नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सारे नेता अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। उसी सिलसिले में आज हम आए हैं वार्ड 84 सदियापुर से पार्षद पद की तैयारी कर रहे नंदलाल निषाद नंदा जी के यहाँ। तो आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से उनकी तैयारी चल रही है। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि आप अभी अपने वार्ड में किस तरह की समस्याएं देखते हैं? मेरे वार्ड में समस्याएं 5 साल से जो पार्षद इस समय प्रेजेंट टाइम में हैं, ना तो बत्ती प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ना पानी की व्यवस्था करवा पा रहे हैं, ना रोड नाली की व्यवस्था। आज के 5 साल पहले मैंने जिस स्थिति में छोड़ा था रोड नाली सोलिंग, उसी स्थिति में आज भी उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। कोई इसे देख रेख करने वाला नहीं है। जनता त्राही कर रही है कि कब ये हमारे सर से ये बोझ उतरेगा, जो हमारे ऊपर बोझ चढ़ा हुआ है वो कब उतरेगा। जनता, मैं जब बीच में जा रहा हूँ, जनता जो कह रहे हैं हमारे लिए बोझ बन चुके हैं, सरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि ना तो सफाई करवा पा रहे हैं, ना रोड नाली सोलिंग का काम करा पा रहे हैं, ना विद्युत आपूर्ति कर पा रहे हैं। अब अंदाजा लगा लिए कि जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो एक ट्रांसफार्मर 5-5 महीने 6-6 महीने तक वो बन नहीं पाता और ट्रांसफार्मर बिना लगे ऐसे रह जाता है। मतलब आप वर्तमान पार्षद से संतुष्ट नहीं है उनके कार्यों से? उनके कार्यों से मैं क्या, पूरी जनता नहीं संतुष्ट है। मैं क्या, मैं तो, मुझे अगर कहेंगे तो कहेंगे ये इनके विरोधी थे, इसलिए नहीं होता। लेकिन जनता में चले जाइए, जनता की बात अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी दुर्व्यवस्थाएं कर डाला है इस पार्षद ने इस सदियापुर वार्ड में। जैसे कि आप सदियापुर वार्ड में निकलते हैं तो आपको किस तरह से सहयोग और प्रेम मिल रहा है यहाँ की जनता से? जनता तो वो प्रेम मिल रहा है कि मुझे लग रहा है कि वास्तव में जनता के लिए मैं क्या हूँ। एक बार जनता ने मुझे बीच से अपने हटाया 5 सालों के लिए, उसके बाद जनता के मन में ये आ गया है कि हमने गलत किया है और दोबारा नंदलाल निषाद नंदा को फिर से दोबारा नगर निगम में भेजना है और उनकी पत्नी को जिता के ही दम लेंगे। अगर वार्ड 84 की जनता आपको पार्षद बनाती है तो आपका पहला काम क्या रहेगा? प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? प्रायोरिटी पहले नाली सोलिंग सफाई, सबसे बड़ी समस्या सफाई की है। तो पहली प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि मैं सफाई तत्काल लगवा करके पूरे क्षेत्र में दलेल से लेकर सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट करा के सफाई दुरुस्त कराऊंगा। फिर उसके बाद जहाँ पानी की व्यवस्था गड़बड़ है, पानी ठीक कराएंगे, पानी की व्यवस्था ठीक कराएंगे, ट्यूबवेल ठीक कराएंगे। ट्यूबवेल आज भी बिगड़ा पड़ा हुआ है, पानी किसी को मिल नहीं पा रहा है। हमारे पार्षद महोदय चुपचाप सो रहे हैं और झूठा आश्वासन जाके गलियों में दे रहे हैं कि मैं दोबारा जब जीतूंगा तो मैं ये काम कराऊंगा। जो एक बार 5 साल के अंदर 6-6 महीने ट्रांसफार्मर न बदलवा दें, जो कि सरकार का ये कहना है कि कोई भी ट्रांसफार्मर 10 दिनों से ज्यादा क्षेत्र में बंद नहीं रह सकता, ट्रांसफार्मर चेंज किया जाता है। 10 दिन तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो महीनों की बात होगी। अच्छा, जैसा कि आप किसी पार्टी विशेष से तो है नहीं, आप सपा से नेता हैं, लेकिन आप किसी पार्टी विशेष से चुनाव नहीं लड़ रहे, तो ऐसे में अगर आप सभा से चुने जाते हैं तो क्या वो आपका व्यक्तिगत चुनाव होगा? देखिए, मेरी जनता जो है उनका ये कहना है कि निर्दलीय से जो जीत के जाता है वो काम अच्छा कराता है। तो भैया जी, आप निर्दलीय प्रत्याशी बनिएगा। हम लोग दल वालों से ज्यादा आपको वोट करके दल वालों का जमाना जब्त करने का पूरा प्रोग्राम बना के बैठे हैं। निर्दलीय आप होके आएंगे तो आपके काम हर दल से हो जाएगा, वो कोई भी दल सामने हो। लेकिन निर्दलियों का दल अपना दल होता है, अपना व्यवहार होता है, अपना व्यक्तित्व होता है, अपना वर्चस्व होता है, अपनी जनता की मांग होती है, जनता की पसंद होती है। तो पब्लिक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पब्लिक है तो हम पार्षद हैं, हमारा परिवार पार्षद है। अगर पब्लिक ही नहीं है तो काहे का पार्षद? आए और उखाड़ फेंक दिए जाएंगे। आप अपने वार्ड में किस दल के प्रत्याशी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? जैसे कि सपा से जो टिकट मिला है वो रामविलास जी को मिला हुआ है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, वो बच्चा है अभी मेरे बीच का, हम लोग का साथ रहने वाला है और अपना सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सपा का समीकरण अच्छा नहीं है, इसलिए आपने उनको टिकट दिलवाया। ना, देखिए, टिकट का निर्णय पार्टी करती है। मुझसे ये पूछा गया था कि सपा का टिकट किसको दे दिया जाए, तो मैंने दे दीजिए उनको। भाई अकेले उन्होंने सिंगल मांगा था, तो मैंने कहा उनको दे दीजिए, मुझे निर्दलीय लड़ना है।
अच्छा, आपने ये चीज बोला कि आपको निर्दलीय, जैसे कि आप सपा से हैं तो मुझे ये लगा कि शायद ये चीजें हुई हों। नहीं देखिए, जी सपा अपनी जगह पे है, जी बीजेपी अपनी जगह पे है, बहुजन अपनी जगह पे है, कांग्रेस अपनी जगह पे है, जितनी भी पार्टियां अपनी जगह पे है। लेकिन निर्दल होता है, उसका अपना वर्चस्व होता है। जब जनता जीताती है मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप निर्दल जीत जाएंगे, आपको किसी पार्टी की ऐसे फेवर की वो चीज नहीं है? अच्छा एक ये बताइए, जी। इससे पहले मैं 2 बार पार्षद था। जी, और आप निर्दलीय ही रहे हैं? निर्दलीय रहा। और जब आप सपा से थे तो आप उस टाइम पे आप जीते नहीं थे? जब मैं दल से लड़ा तो मुझे हार का जी स्वाद चखना पड़ा। जी जी तो उस स्वाद को ना चखने के लिए मैंने कहा जी। कि निर्दल लड़ूंगा। तो आपने साइकिल, जैसे कि आपका भी चुनाव चिन्ह कार है, तो आपने साइकिल छोड़ के फिर कार की सवारी करी? कार की सवारी क्योंकि 2 बार मैं कार से था, जी बिल्कुल। तीसरी बार कार मेरे लिए लकी भी है जी और जनता के लिए एक डिमांड भी है, मांग भी है कि आप वही चुनाव चिन्ह लेके आए जिससे आप लगातार जीतते हैं और क्षेत्र को चमकाए रखते हैं। एक नहीं जाने कितने ट्यूबवेल लगवा दिए, रोड नाली सोलिंग, एक एक गलियां मेरे वार्ड में आप जाके देखेंगे मेरे हाथ का जितना बना हुआ है चमकता हुआ है। अब तो ये जो तोड़ फोड़ किए हैं, जी कोई नल लगवा लिया, कोई उसकी वजह से बिगड़ गया। नहीं, मैं जिस मजबूती से काम करा, जैसे आप देख लीजिए ये करेला बाग की रोड, जी जी मैंने आरसीसी बनवाई थी, जी 6 इंची की दूरी पर सरिया 4 फुट के डलवा कर बनवाया था। जेवीसी जी रोड को उखाड़ने के लिए परेशान हो गई और कुंटलों सरिया जी ट्रैक्टर पे लाद लाद के ले जाना पड़ रहा है। सीवर लाइन जब डाल रहे हैं तो वो ठेकेदार परेशान हो गया कि ऐसी रोड तो मुझे मिला ही नहीं कि इतना जो मजबूती से काम कराया हो और 4 फुट की सरिया लगाकर रोड बनवाया हो, इतना मजबूत बना है। अगर ये खोदा ना जाता, जी अगर सीवर लाइन न पड़ती करेलाबाग के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये 100 साल चलता ये रूट, उससे कम नहीं चलता। अच्छा, तो आप ये बताएं कि जो ये महापौर होगा इस बार, क्या सपा से होगा या फिर बीजेपी फिर चौका मारेगी? देखिए, जो पब्लिक का काम करे, जी चाहे वो सपा हो, चाहे फलाह हो, चाहे टिका हो, चाहे जो हो, जी जो पब्लिक के बीच में रहेगा, जो पब्लिक का काम करेगा, जो पब्लिक की पसंद होगी, वो बन के जाएगा। जी मैं पब्लिक के बीच का हूँ, जी पब्लिक मुझे लाइक करती है, मैं पब्लिक के लाइक करता हूँ। पब्लिक की पसंद मैं हूँ, पब्लिक मेरी पसंद है, मैं उनको सर्वोपरि मानता हूँ। बिल्कुल। ये है तो पार्टियां हैं, जी ये नहीं तो पार्टियां किस बात की, ये है तो नेता हैं। ये नेता किस काम के? बिल्कुल। नेता बनाने वाली जनता होती है, बिगाड़ने वाली जनता होती है। 5 साल आप किसी को बरगला सकते हैं, पर बार बार नहीं। बार बार नहीं, बिल्कुल। फिर आपको उखाड़ के फेंकने का काम किया जाता है। अच्छा, आप जैसे निकलते हैं वार्ड 84 सदियापुर में, तो आप किस तरह की समाज सेवा करते हैं अपनी जनता के लिए? मैं हर दुख कुछ सुख का साथी हूँ। जी मेरा 24 घंटे मोबाइल ऑन रहता है। जब जिसकी जरूरत पड़े फोन किया, चाहे सफाई से लेकर के, चाहे रोड की दुरुस्तीकरण से लेकर, जो भी मामला, ट्यूबवेल बिगड़ गया उसके लिए अगर मेरे पास तुरंत जनता ने फोन किया जी तो इमीडिएटली जी मैं तुरंत कार्रवाई करके अधिकारियों से बात करता हूँ। सभासद ना होने के बावजूद मैं लगातार काम कराता। ये जनता हमारी आपको बता देगी कि काम सभासद न रहने के बावजूद काम कितनी तेजी के साथ यहाँ होता है। जो भी मुझसे कहता है भैया ये काम रुका हुआ है, वो काम मैं तत्काल करा देता हूँ। इसीलिए जनता मुझे प्रभावित है, मुझे पसंद करती है। अच्छा, तो हमारा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप अपनी जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि जैसे 2 बार आपने आशीर्वाद देकर के मुझे नगर निगम पहुंचाया, वरिष्ठ पूर्व पार्षद की उपाधि दी, वैसे तीसरी बार भी मुझे मेरी पत्नी को भी जिता करके वो आशीर्वाद प्रदान करे, मैं हैट्रिक मारूं और जनता के लिए जो भी कार्य होगा आधी रात में। मेरा पूरा पढ़ा लिखा परिवार है, मेरी बेटी एशिया कप की मेडलिस्ट है, बेटा मेरा बेंगलुरु से पढ़ा हुआ है, वो भी इंटरनेशनल का सिल्वर मेडलिस्ट है योगा में। तो मेरा परिवार खेल से भी रहा और पढ़ाई में भी रहा। तो मेरे घर में पढ़े लिखे और खेल से लेकर के संबंधित सभी प्रकार से मेरे बच्चे गुणवान हैं। किसी प्रकार से कोई जनता को दिक्कत नहीं होगी। जब चाहे जहाँ जाओ, मैं यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप मुझे जिता करके नगर निगम में भेजने का काम कीजिए। सारी काम का
जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जैसे 10 साल में आपके बीच में रहकर हर काम को पूरा किया हूँ, मेरे दरवाजे से कोई भी बंदा आज तक लौटा नहीं है, कोई भी मतदाता लौटा नहीं है, चाहे मुझे वोट किया हो या नहीं किया हो, मैंने सबका काम किया है। इतना तो छोड़ दीजिए, स्वयं जो अभी मेरे सामने चीलू है, जब ये मुझसे हारे हुए थे, ये अपना काम लेकर आते तो मैं इनका भी काम करता, तो मैंने कभी दुर्भावना नहीं रखी। लेकिन ये इनकी ये दुर्भावना रखते हैं कि करेलाबाद क्षेत्र को कहते हैं मेरे वार्ड में ही नहीं आता है, और वोट लेने के लिए करेलाबाद की तरफ भागते हैं, और जब जीतने के बाद कहते हैं करेलाबाद मेरे वार्ड में, तो जनता इनको दुत्कारेगी। जनता अपना सरमोन नहीं बनाएगी, इनको उतार के फेंकने का काम करेगी, यहाँ से बाहर करने का काम करेगी। बालू मार्केट मंडी है, उनको इन्होंने 5 साल बंद कराए रखा, जिसको मैंने अपनी तरफ से अपने मेहनत करके मार्केट चलवाने का काम किया, और ये जाकर के अधिकारियों से मिलकर बंद कराने का काम करते हैं। ऐसे पार्षद अगर हो गए तो जनता का बेड़ा गर्द हो जाएगा। ये जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपना अमूल्य मत मुझे दे करके नगर निगम भेजिए, मेरी पत्नी को नगर निगम भेजिए, और उनको जब भेज देंगे तो ये नंदा आपके लिए तन्मयता से काम करता था, करता है, करता रहेगा। आप मेरे लिए सुधार थे, सुधार रहेंगे, मेरे अग्रज रहे हैं, अग्रज रहेंगे, और मैं आपके ही वजह से नगर निगम पहुंचूंगा, पहुंचा था, पहुंचा हूँ। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ पहुंचाने का काम आप करेंगे, बाकी का काम मैं करूंगा। आपका हमारे टॉक शो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नंदा जी। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, वार्ड 84 सदियापुर से हमारे साथ नंदलाल निषाद नंदा जी थे। उन्होंने हमसे चुनावी मुद्दे पे बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो पार्षद चुने जाते हैं तो जो भी चीजें पिछले 5 सालों में खराब हुई हैं उसको वो सुधारेंगे, और जो भी उनके यहाँ उनके वार्ड में समस्याएं हैं उस पर काम करेंगे। तो ऐसी वीडियो साथ बने रहने के लिए हमारा एमपी टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुचिश्री के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं सुप्रिया शर्मा, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी टॉक शो में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम आए हैं सदियापुर वार्ड 84 और यहाँ जानेंगे क्या है यहाँ की जनता का चुनावी मूड। तो चलिए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है, किसे चुन रहे हैं वो अपना पार्षद। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, किसे चुन रहे हैं आप अपना पार्षद? किसे चुन रहे हैं पार्षद? नंदा का। अच्छा, आप? हम भी नंदा चुन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सब नंदा जी के बारे में बोल रहे हैं। आपको बता दें कि नंदा जी किसी पार्टी से नहीं है, वो निर्दलीय है। तो आप किसे चुन रहे हैं? नंदा सर। अच्छा, नंदा सर को चुन रहा है। तो आइए आगे भी चलते हैं, लोगों से पूछते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे पूछते हैं। सड़क पे तो बहुत सारी भीड़ दिख रही है, पर पता नहीं वो करेलाबाद सदियाबाद के हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे लोग काफी बिजी लग रहे हैं। आप लोग थोड़ा ओपिनियन देंगे इस बार? आगे इधर आ जाइए। इस बार किसे चुन रहे हैं आप अपना पार्षद? नंदा जी को चुन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सब नंदा जी को चुन रहे हैं। तो आगे चलिए, थोड़ा इससे अलग हटते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं और जानते हैं कि आगे का क्या मूड है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, हमारे पीछे कुछ लोग हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। इस बार किसे चुन रहे हैं आप अपना पार्षद? किसे चुन रहे हैं पार्षद? किसको? नंदा जी को। क्यों? वो किसी पार्टी से तो है नहीं जी। तो पार्टी तो नहीं है, तो पार्टी में जाएंगे ना, जीतने के बाद ही जाएंगे। अच्छा, तो कैसे आदमी है नंदा जी? बढ़िया आदमी, अच्छे आदमी है। पुराने पार्षद से आप जो अभी वर्तमान पार्षद है उनसे कितना संतुष्ट है? संतुष्ट ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने काम नहीं किया है? नहीं। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि जो नंदा जी का किया हुआ काम था वही काम दिख रहा है अभी तक? अच्छा, तो मतलब आप दोबारा चाहते हैं उनको? जी। आप बताएं किसे चुन रहे हैं अपने यहाँ से पार्षद? नहीं हूँ मैं, तेलियर का हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ से? अच्छा, तो आप लोग यहाँ से नहीं है। किसे चुन रहे हैं इस बार अपना पार्षद? नंदा जी को। नंदा जी को। और किसी पार्टी से कोई कैंडिडेट? पार्टी से मतलब नहीं है, मतलब आप व्यक्तिगत चुनाव कर रहे हैं। अच्छा, तब आप बताएं आप किसे चुन रही है पार्षद अपना? नंदा जी को चुन रही है। और कोई पार्टी का कोई? कैसे व्यक्ति है नंदा जी? हाँ, अच्छा ठीक है, उन्हीं को वोट देना है। तो आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किसे चुन रहे हैं वो अपना पार्षद। देख पैसा भरे। दादी, किसको चुन रही है पार्षद इस बार? पार्षद किसको चुन रही है? हाँ,
दादी बताने में इंटरेस्टेड नहीं है किसको चुन रही है। आगे चलते हैं और जानते हैं लोगों से। आइए जानते हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं इनसे। तो किसको चुन रहे हैं आप इस बार पार्षद? नंदा जी को चुन रही है। कैसे व्यक्तित्व के हैं नंदा जी? अच्छे हैं। अच्छा, आप बताएं आप किसे चुन रही है दादी? नंदा जी को चुन रही है। अच्छा, अच्छे आदमी है वो? बहुत अच्छे हैं, दमाद। अच्छा, दामाद है आपके? अच्छा, क्या क्या काम कराया था उन्होंने अपने कार्यकाल में? बहुत कुछ कराया था। वर्तमान पार्षद ने क्या चीजें कराई अभी? वर्तमान पार्षद से आप कितना संतुष्ट हैं? उनसे तो कुछ भी संतोष है, उनकी तो कोई सुनवाई ही नहीं है। उनके पास जो जाता है वो अपने काम नहीं करते रहते हैं। अच्छा, हमेशा ही वो अपने मछली में ही बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। मछली में मतलब उनका व्यापार है? तो वो उनको कोई सुनवाई नहीं करते हैं। अच्छा, जो पूर्व पार्षद है वो अभी भी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो अपना पार्षद नहीं थे तब भी वो काम कर रहे हैं। आप बताएं आप किसे चुन रही हैं? नंदा जी को। कैसे व्यक्तित्व के हैं नंदा जी? बहुत अच्छे हैं जी। चीजें क्या क्या वार्ड में करते हैं वो अभी भी पार्षद ना होने पर भी? जो आता है उनके लिए तो मदद के लिए खड़े ही रहते हैं जी, इसलिए वो बहुत अच्छे हैं। जी। वो हमारे तो मतलब इस बार जीतने के चांसेस हैं? पूरे चांसेस हैं। तो क्या वो जैसे कि वो सपा से थे तो अभी वो सपा से निर्दलीय है, तो वो किसी पार्टी विशेष या फिर व्यक्तिगत जीतेंगे वो? अच्छा, तो इनका कहना है कि वो व्यक्तिगत चुनाव जीतेंगे। आप बताएं आप किसे चुन रही हैं? हम नंदा सभासद के चुन रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो काम सुनते हैं। अच्छा, वो काम नहीं सुनता, मछली बेचते हैं, भगा देते जनता को। कौन नहीं सुनता? तीनों नहीं सुनते हैं, मछली बेचते, शायद उनका व्यापार है मछली का। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेजोरिटी बैठी हुई है वो नंदा जी के साथ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपसे आगे मुलाकात हमारी होती रहेगी। ऐसी वीडियो साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।